पेशी पर गई महिला को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीड़िता महिला ने कटरा चौकी प्रयागराज में की शिकायत, पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। पीड़िता महिला को मिल रही है जान से मार देने की धमकी। होलागढ़ प्रयागराज जिले की फैमिली कोर्ट पर विगत दिवस पेशी पर गई एक महिला की दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर दी। कोर्ट परिसर में महिला चिल्लाती रही, लेकिन महिला की चीख पुकार को कोई नहीं सुना। महिला ने थाना होलागढ़ में नामजद शिकायत की, लेकिन पुलिस ने महिला की शिकायत को अनसुनी कर दी। पीड़ित महिला ने बताया 2013 में 10 मई को उसकी शादी कमलेश कुमार गुप्ता निवासी प्रतापगढ़ से हुई थी। इसी बीच पति से अनबन होने के बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विगत दिवस वो फैमिली कोर्ट पर पेश करके गई हुई थी। कोर्ट परिसर में ही कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा महिला को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कोर्ट परिसर में ही उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिला परिसर में चीख पुकार करती रही, लेकिन पीड़ित महिला की वेदना को किसी ने नहीं सुना और परिसर में ही दबंगों द्वारा महिला को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। जब महिला 1090 पर शिकायत की तो वो कोर्ट से बाहर निकली। मामले की तहरीर पीड़ित महिला ने थाना होलागढ़ में दी, लेकिन पुलिस ने तहरीर को अनसुनी कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नीतू गुप्ता। आपका पूरा पता क्या है? 44 डी न्यायपुर थाना होलागढ़। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि जो है हमारी शादी 2013 में हुई। कहाँ हुई थी? थाना बागरा है, मलावछ जयपुर जी। और शादी के दिन से ही मुझे मेरे पति ने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद सुलह समझौता के बाद ले गया, आए दिन मारता पीटता था। फिर मुझे बम्बई ले गया। वो शारीरिक रूप से हमसे धंधा करवाना चाहता था जी। और जब धंधा ना करने पे राजी हो तो मार पीट के हमको वहाँ से भगा दिया। मैं 14 अक्टूबर 2016 को अपने एक बिटिया 2 साल की थी, उसको लेके अपने मैके आई और दूसरी वाली मेरे पेट में थी। जी। फिर उसके बाद 2016 में ही मेरे पिताजी का 30 नवंबर का एक्सीडेंट हो गया और मैं मैके में ही थी। अब मेरे पति से मेरा और कोई विवाद नहीं हुआ। वो रहता मेरे साथ था। फर्जी मुकदमे प्रतापगढ़ में डाल दिया। चोरी का सेक्शन 9 दाखिल करके हमको छोड़ दिया गया। और उसके बाद हमारी दूसरी वाली लड़की 8 महीने के पेट में थी। हम अपने ससुराल गए, हमको पता नहीं था कि मुकदमा डाला था। और उसके बाद वहाँ पुलिस भी आई। पुलिस के साथ हमको घर में घुसने दिया। पुलिस आई, लिखा पढ़ी हुई, सारा गहना हमसे लिखा पढ़ी के साथ लिया गया। वहाँ से आने के बाद हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमा दूसरा दर्ज कर दिया जी। और तब से हमको कभी लेने नहीं आया। तो इसकी शिकायत आप कहीं उच्च अधिकारियों को भी किए होंगे? जो है हम प्रयागराज में एसएसपी को 3 बार शिकायत किया। हमारे मुकदमे ना होलागढ़ में लिखे गए और फिर उसके दौरान महिला थाने चला गया। महिला थाने से हमारे मुकदमे की फाइल गायब करवा दी गई और नॉर्मल धारों में मुकदमा लिखा गया जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। अभी बीच में क्या हमला हुआ आपके ऊपर? आए दिन हमारे ऊपर हमारे ससुराल वाले आते हैं, दबाव बनाते हैं, मुकदमा वापस ले लो। अब मुकदमा ना वापस लेने पे हमको कोर्ट में बुलाया गया कि चलो ठीक है। फिर हम राजी हो गए, चलो ठीक है, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको समझौता कर लो, हम अपने बच्चे खिला सकते हैं। हमारी ये लड़की, छोटी वाली लड़की पेट में थी तभी से छोड़ा गया। हम अपने मैके में किसी तरीक़े से गुजारा करते हैं। हम इनको खिलाएं या पढ़ाएं या कुछ करें। कोर्ट में जाओ, रो, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, वहाँ पेशकार बिक चुके हैं, कोई नहीं सुनता। और उसके बावजूद हमको 19/5 को बुलाया गया कि आओ हम समझौता करते हैं जी। और जब वहाँ वो सेक्शन 26 डाला था, उसका दायरा ख़त्म कर दिया मैडम ने, तो वो हमारे ऊपर मैडम के सामने ही हमला करवा दिया। 20-25 वकील के भेष में, गुंडे थे या वकील थे हम नहीं जानते। हमको भरी कचहरी में सारे वकीलों ने दौड़ा लिया। तो इसकी शिकायत वहाँ किए होंगे जो है आप? मैं भाग के फिर वकील के चेम्बर में बैठी थी, 1090 पे कॉल किया। फिर वहाँ से पुलिस द्वारा मैं चौकी में पहुँची। कहाँ चौकी पे जो है? कटरा चौकी पहुँचने के बाद वहाँ हम बैठे थे, तभी वो सारे वकील हमको चौकी में भी घेर लिए। जी। वहाँ मैं वीडियो बना रहे थे, हमारे मोबाइल भी ले लिए। उसके बाद जो वीडियो बनाए थे उसको भी डिलीट कर दिए और कहे कोई एप्लीकेशन दोगी तो अच्छा नहीं है हमको। तो वहाँ कौन कौन थे जो है जब हमला हुआ आपके साथ? हमारा पति था, उसके मौसी का लड़का, दोनों को चीनते हैं, अशोक गुप्ता, कमलेश गुप्ता, अशोक गुप्ता। जी।
और हम नहीं जानते कि वो वकील है उसके या गुंडे थे, हम नहीं जानते। क्या चाहती हैं आप? इस पे कार्रवाई की जाए। हम आए दिन जाते हैं कचहरी, हमारे दो दो बच्चियां हमारे कहाँ से कमाएं या कहाँ से खिलाएं। प्रशासन हमारी सुनती ही नहीं है। कुछ हमले हमारे गांव से भी हो जाते हैं, कुछ उसके द्वारा हो जाते हैं। हम कचहरी जाना हमारे लिए मुश्किल है। क्या आपके साथ जो है न्याय हो? हमारे साथ न्याय किया जाए। हम योगी जी से गुहार लगाते हैं, हमको न्याय दिलाया जाए। कहाँ चली गई सब बेटी, कहाँ से हम पालें? कोर्ट के अंदर ही हम आंचल फैला फैला के भीख मांगे हैं कि हमको मैडम न्याय दीजिए, हमारे साथ न्याय करिए। हमारी 8 साल की बच्ची हो गई, हम 1 रुपया कमाते नहीं, 4,000 का महीना हम कोर्ट में लगाते हैं।